तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत विधवा महिला थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का पति का देहांत लगभग 6 साल पहले ही हो चुका था और जो देवकी थी उसकी उम्र लगभग 35-36 साल के करीब था। और देवकी घर पर अपने एक बेटी के साथ रहती थी। जो बेटी थी उसकी नाम शीतल था। शीतल भी बहुत खूबसूरत थी और अपनी कॉलेज की पढ़ाई लिखाई पूरी करके घर पर काफ़ी दिनों से बैठी हुई थी और शादी करने के लायक भी हो चुकी थी, जिसकी शादी को लेकर उसकी माँ देवकी को हमेशा चिंता लगा रहता था। और जो देवकी थी वह एक बाज़ार में सब्जी बेचने का काम करती थी। प्रतिदिन शाम को वह सब्जी बेचने के लिए बाज़ार में जाती थी, अच्छा खासा सब्जी बेच लिया करती थी और यही सब करके वह अपना घर का खर्चा चलाती थी। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, जो देवकी की बेटी शीतल थी उसके लिए एक बगल के गांव से रिश्ता चला आता है। उसके बाद शीतल की शादी पक्का हो जाता है और जिस लड़के के साथ पक्का होता है उस लड़का का नाम सोनू होता है। सोनू पंजाब के एक कंपनी में काम करता था और वह अभी शादी करने के लिए ही गांव पर आया हुआ था। तब तक शीतल के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद शादी वाले दिन सोनू बहुत ही धूमधाम से देवकी के घर पर बारात लाता है और उसकी बेटी शीतल की हाथ पीला करके अपने साथ उसे पत्नी बनाकर घर लेकर चला जाता है। फिर पहले दिन जब शीतल अपने ससुराल जाती है और पहली रात जब सोनू शीतल के कमरे में जाता है तो वह शीतल में कुछ ऐसा चीज़ देख लेता है जिसके बाद उसका मन काफ़ी उदास हो जाता है। फिर वह उसी समय जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। फिर दोस्तों, वह लौटकर कभी भी शीतल के पास नहीं आता है। लगभग ऐसे ही 10-15 दिन का समय बीत जाता है। जो सोनू था वह बाहर ही खाता था और घर के बाहर ही सो जाता था। रात होने पर वह कभी भी शीतल के पास उससे मिलने या बातें करने नहीं जाता था। और जो शीतल थी वह सोचती थी कि जो उसका पति सोनू है वह किस कारण से नाराज़ हो गया है, उसे कारण का पता ही नहीं चल पाता था। इसी तरह से दोस्तों, लगभग 1-1.5 महीने का समय बीत गया और जो उसका पति सोनू था कभी भी लौटकर उसके पास उससे मिलने के लिए नहीं गया। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, जो शीतल थी वह अपनी माँ के पास फ़ोन पर कॉल करके यह सारी बात बता देती है और कहती है कि जो सोनू है उसका पति उससे ढंग से बात नहीं करता है और उसे खाना पीना कुछ मांग कर नहीं खाता है, बाहर ही खाता पीता है और सो जाता है, रात में उसके पास भी नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब शीतल की माँ देवकी को इतना बात का पता लगता है कि जो उसका दामाद है उसकी बेटी से रूठा हुआ है, बातें नहीं करता है, तो दोस्तों वह फ़ोन कॉल करती है अपने दामाद के पास और कहती है कि 2 दिन के लिए आप मेरे घर पर आ जाइए। उसके बाद दोस्तों, जो सोनू था वह अपने सास के कहे जाने पर सुबह सुबह शादी के बाद वह पहली बार अपने ससुराल चला जाता है। उसके बाद जब ससुराल जाता है तो जो उसका सास थी देवकी, वह उसके खातिरदारी में जुट जाती है और दोस्तों बहुत ही ढंग से उसकी सेवा करती है, चाय बिस्किट लाती है, नाश्ता कराती है। उसके बाद तब तक रात हो जाता है। फिर देवकी रात का खाना बनाती है और अपने दामाद सोनू को खिलाती है। फिर उसे एक कमरे में सोने के लिए बोल देती है। जो सोनू था वह चला जाता है, कमरे में सो जाता है और खुद वह एक दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। फिर दोस्तों, जब सुबह होता है तो फिर से देवकी अपने दामाद के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर लाती है, खिलाती है और दोस्तों उसके बाद पास में ही बैठ जाती है और अपने बेटी के बारे में हालचाल पूछने लगती है। और दोस्तों, बातों ही बातों में वह अपने दामाद से कहती है, दामाद जी, मुझे पता लगा है, मेरी बेटी फ़ोन कॉल करके मुझे बताई है कि आप उसके पास रात में मिलने के लिए नहीं जाते और ना ही बात करते हैं और खाना पीना भी बाहर ही खाते हैं और बाहर में ही सो जाते हैं। ऐसा क्या हो गया, मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दी है जो आप उसको सज़ा दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो उसका दामाद था सोनू, वह इस बारे में कुछ नहीं बताता है और दोस्तों चुपचाप खाना खाता है, फिर वहीं पर चारपाई पर लेट जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो सोनू था वह लगभग 5 दिनों तक अपने ससुराल में रुक जाता है और जो उसका सास थी देवकी, वह पूछते ही रह जाती है कि आखिरकार कारण क्या है, वो शीतल के पास क्यों नहीं जाता है, उससे क्यों नहीं बातें करता है। लेकिन जो सोनू था इस बारे में बिल्कुल भी अपने सास को कुछ नहीं बताता है। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, गर्मी का दिन था और जो सोनू था वो अपने कमरे में सोया हुआ था और रात के करीब 12 बज रहा था। तभी अचानक से सोनू अपने कमरे से निकलकर छत पर चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह अपने हाथों को परेशान करने लगता है। तब तक दोस्तों शीतल थी
उसकी कमरे की लाइट चली जाती है, जिसके कारण गर्मी होने लगता है, तो उसकी नींद खुल जाती है। तो वह अपना बोरिया बिस्तारा लेकर छत पर सोने के लिए चली आती है। और दोस्तों जब आती है तो उसका नज़र पड़ जाता है अपने दामाद पर, जो उस समय कुछ उटपटांग काम कर रहा था। यह देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और सोचने लगती है कि यही मूल कारण है। फिर वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप मुझे नहीं बता रहे थे इस बारे में खुलकर, लेकिन मैं अब सब कुछ समझ गई। आपको इस प्रकार का काम है, आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है। उसके बाद जो सोनू था वो अपने सासू माँ से कहता है कि नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल मैं दूसरे बात को लेकर आपकी बेटी शीतल से नाराज़ हूँ। फिर उसके बाद देवकी पूछती है कि क्या बात है, बताइए, खुलकर बोलिए। उसके बाद जो सोनू था वो कहता है कि दरअसल जो आपकी बेटी है उसकी शादी से पहले ही दुकान की उद्घाटन हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों जब देवकी को इतना बात का पता चलता है तो वह रोने लगती है और कहती है कि हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल बात पकड़ लिए हैं, दरअसल यह सब मेरा ही कसूर है। यदि मैं अपनी बेटी को इतना छूट नहीं दी होती तो शायद आज उसका घर बस चुका होता। उसके बाद दोस्तों जो सोनू था वो अपने सास से कहता है कि खुलकर बोलिए, जो कुछ भी आप जानती हैं शीतल के बारे में खुलकर ज़रा मुझे समझाइए। उसके बाद दोस्तों जो शीतल थी वह उसी छत के ऊपर से खड़ा होकर एक घर की ओर उंगली से इशारा करके बताती है कि देखिए दामाद जी, उस घर में एक राजेश नाम का लड़का रहता है और राजेश और शीतल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और पढ़ाई के दौरान ही उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों भागकर शादी करने वाले थे। तब तक मुझे मालूम चल गया और मैं उन दोनों के खिलाफ हो गई, क्योंकि जो राजेश है वह एक दूसरे समुदाय से बिलोंग करता है और मुझे यह सब पसंद नहीं है। और एक दिन जब मैं राजेश की माँ को यह सारा बात बता दिया तो उसके बाद से जो राजेश के माता पिता थे उस पर नज़र रखने लगे, जिसके कारण उन लोगों का रोज़ का मिलना जुलना कम हो गया। तो जो राजेश था वह रोज़ रात में मेरे छत पर आ जाता था। जिस तरह से हम दोनों बातें कर रहे हैं उसी तरह से मेरी बेटी शीतल से वह बातें करता था। फिर दोनों घंटों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, फिर वह चला जाता था और यह सब मैं रोज़ देखती थी, लेकिन मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि जो शीतल थी वह कहती थी कि यदि तुम मेरी काम में दखल अंदाजी करोगी तो मैं कुछ कर बैठूंगी। वह धमकियाँ देती थी, इस कारण से मैं डरी रहती थी और मैं मना नहीं कर पाती थी। उसके बाद दोस्तों सोनू को जब शीतल के बारे में इतना बात का पता चलता है तो वह सब कुछ समझ जाता है। फिर दोस्तों जो देवकी थी वह अपने दामाद के सामने गुहार लगाती है हाथ जोड़कर कि दामाद जी प्लीज़ आप मान जाइए, मैं मानती हूँ कि जो मेरी बेटी है उसकी दुकान की उद्घाटन हो चुकी है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 2 मिनट का दुकानदारी होता है, जो भी चीज़ सामान का लेन देन होता है, फिर ग्राहक कहाँ और दुकानदार कहाँ। अब आप मुझे ही देख लीजिए, आपके ससुर के गए हुए लगभग 6-7 साल बीत चुके हैं और उतने दिन में मेरी दुकान एकदम खाली पड़ी है। आज अभी तक कोई कस्टमर भी नहीं आया है और मैं भी कितने कस्टमरों को बुला चुकी हूँ, लेकिन कोई कस्टमर ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन जो भी कस्टमर इतने दिनों में एक बार मेरे दुकान पर चीज़ सामान खरीदने के लिए आएगा वो काफ़ी खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे अच्छी चीज़ मिलेगी। और मैं मानती हूँ कि मेरी जो दुकान का ताला चाबी है वो काफ़ी दिनों से खुला नहीं है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जिसके कारण मूर्छा लग गया है। लेकिन आप जब मेरी दुकान की उद्घाटन कीजिएगा तो आपको अच्छा अनुभव फील होगा। उसके बाद दोस्तों जो सोनू था इतना बात अपनी सास की सुनता है तो दोस्तों उसका भी अंदर से मन बौखला जाता है। और दोस्तों उसके बाद वहीं जो बिस्तरा देवकी लाई थी सोने के लिए छत पर, उसी बिस्तरा पर लेटा कर दोस्तों धीरे धीरे अपनी सासू माँ का दुकान का उद्घाटन कर देता है। उसके बाद दोस्तों जो देवकी थी वो काफ़ी खुश हो जाती है और जो सोनू था वह भी काफ़ी तृप्त हो जाता है और सोचने लगता है कि हाँ, जो सासू माँ है वह ठीक ही बोल रही थी कि दुकान का उद्घाटन हुआ हो या ना हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों उसके बाद वह अपने सास से कहता है कि सासू माँ, अब मैं यह सारी दुनियादारी समझ चुका हूँ, आइंदा मैं आपकी बेटी के बारे में कभी अनाप शनाप नहीं बोलूँगा। और उसके बाद जब कल सुबह होता है तो वह अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और दोस्तों जो वह अपना काम अधूरा छोड़ चुका था अपने पत्नी के साथ वह पूरा करता है। उसकी दुकान का बढ़िया से उद्घाटन करता है और जो उसकी पत्नी की ज़रूरत थी और वो जिस चीज़ के लिए तरस रही थी वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों
आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी का बनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था, केवल यह मनोरंजन और समाज को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बनाया हूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।